भारत ने बनाया एक ऐसा सुपर पावर फाइटर जेट, इसके आगे राफेल भी हुआ। फेल तो वही, पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इसकी ताकत को देख रुस हुआ। बेकाबू तो वहीं नाटो देशों में मची खलबली, और इसकी काबिलियत को देख अमेरिका, चीन और आर्मेनिया हुआ खरीदने को तैयार। ये फाइटर जेट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई टारगेट स्कोर एक साथ निशाना बना सकता है, जो कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस में वॉर करने की काबिलियत रखता है। ये फाइटर जेट इतना खतरनाक है जिसे देख चीन और अमेरिका भी थर थर कांपने लगे हैं। तो वहीं रूस भी चकाचौंध हो चुका है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ समय पहले तक तो भारत अपने हथियार रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से खरीदता था, जिसका कारण था भारत में मौजूद टेक्नोलॉजी की कमी। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, तब से भारत अपने हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहा है। और इस बार भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक ऐसा घातक सुपर पावर फाइटर जेट बना लिया है जिसने दुनिया की होश उड़ाकर रख दी है। तो वही भारत के दुश्मन भी अब थर थर कांपने लगे हैं। और तो और यह फाइटर जेट इतना पावरफुल है कि यह पाकिस्तान के 8 F-16 फाइटर जेट को अकेला देख सकता है। तो आखिर भारत ने इस बार कौन सा एक सुपर पावर फाइटर जेट बना लिया है जिसने दुनिया की नींद उड़ाकर रखती है, और कौन कौन से देश भारत के इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए मार कर रहे हैं, जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी मदद मिलती है। और भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत निर्माण की जा रही घातक मिसाइल और फाइटर जेट सफल हो पाएंगे या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कुछ समय पहले तक तो भारत काफी ज्यादा मात्रा में रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश से फाइटर जेट खरीदता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने इन सभी देशों से फाइटर जेट की कोई भी बड़ी डील नहीं की है, जिसका मतलब साफ है कि भारत अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी को खुद ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर रहा है। और भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ भारत के DRDO और इसरो का है। और इसी क्रम में भारत ने इतने सारे हथियारों को बना लिया है, जिसके बाद भारत के लिए अब वेपन एक्सपोर्ट के भी दरवाजे खुल चुके हैं। और भारत अपने हथियारों का ज्यादातर एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों को करता है, और पश्चिमी देश भी भारत के इन हथियारों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जब भारत ने डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया था, तब भारत के इन घातक हथियारों और फाइटर जेट्स के काबिलियत को देखकर नाटो देशों ने भारत की काफी तारीफ की थी। लेकिन इन हथियारों की विनाश को देखकर भारत के दुश्मन देश थर थर कांपने लगे हैं। तो भारत के इस विनाशक फाइटर जेट का नाम है सुखोई सुपर 30 AMKI, जिसे भारतीय वायुसेवा की बैकबोन भी कही जाती है। वैसे तो यह फाइटर जेट इंडियन रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइटर जेट है, लेकिन रसिया के पास इस वक्त सुखोई के वेरिएंट Su-30SM ही मौजूद है, जो कि सिर्फ हवा से हवा में ही वार करने की क्षमता रखती है। जबकि वहीं भारत ने अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इन सुखोई सुपर जेट्स को Su-30MKI में तब्दील कर दिया है। और भारत के इस सुखोई Su-30MK में अधिकांशतः कंपोनेंट्स भारतीय निर्मित ही लगे हुए हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट्स के कंप्यूटर सिस्टम हो या फिर इसका रडार सिस्टम। और यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है, और यही क्षमता इसकी मुख्य विशेषता बन जाती है। भारत अपने सुखोई सुपर 30 MKI में रुद्रम अस्त्र और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यह फाइटर जेट और भी विनाशक लड़ाकू विमान का रूप ले लेता है। और यही वजह है कि जब भारत ने इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की बात की, तब नाटो देशों सहित कई देश खरीदने होड़ में जुट गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आर्मेनिया का। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पिछले कुछ सालों से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि आर्मेनिया आसानी से अजरबैजान को मात दे देगा, क्योंकि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान की सेना से मजबूत थी। लेकिन अजरबैजान ने
पाकिस्तान और तुर्की से हथियार खरीदकर आर्मेनिया के एक बड़े क्षेत्र नागोबा कारावास पर कब्जा कर लिया है। और तो और अजरबैजान इस वक्त अपने सीमा से सेठ आर्मेनिया की गांव पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान कई बार युद्ध में आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार दोनों देश अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार खरीद रहे हैं जो एक ही हमले में युद्ध की दिशा ही पलट कर रख देगी। और इसी क्रम में आर्मेनिया और अजरबैजान अपने मित्र देशों से विनाशक हथियार और फाइटर जेट्स खरीदने में जुटा हुआ है। दोस्तों, आर्मेनिया ने रूस से 2019 में सुखोई 30SM की इंपोर्ट की थी, लेकिन यह सुखोई आर्मेनिया के किसी काम की नहीं आ सकी, क्योंकि यह फाइटर जेट सिर्फ हवा से हवा में ही वार कर सकती है। यह हवा से जमीन में वार नहीं कर सकती। इसीलिए आर्मेनिया ने अब रसिया के इस सुखोई 30SM को भारत के सुखोई Su-30M की में अपग्रेड करने के लिए भारत से बातचीत शुरू कर दी है। हाल ही में पिनाका मिसाइल के डील के बाद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी आर्मेनिया ने भारत से डील की है, जिसका एक्सपोर्ट इस साल के अंत तक भारत आर्मेनिया को करेगा। लेकिन इन सभी हथियारों में सबसे बड़ा रोल सुखोई Su-30MKI का होने वाला है, क्योंकि यदि आर्मेनिया भारत से इस फाइटर जेट की डील कर लेगा तो इस फाइटर जेट के युद्ध के क्षेत्र में आने से पहले ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। हाल ही में हमने देखा भारत ने सुखोई Su-30MKI द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। इस सुखोई Su-30MKI में ऐसी रडार सिस्टम लगी हुई है जो एक साथ में दो फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकती है और उन पर एक साथ हमला कर सकती है। और तो और अब इस फाइटर जेट की तुलना फ्रांस के राफेल फाइटर जेट से की जा रही है, क्योंकि भारत की इस सुपर 30MKI फाइटर जेट की स्पीड 2 मेक है, तो वही बड़ा राफेल की स्पीड स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा 2.5 मेक है। लेकिन Su-30MKI को बाकी सभी फाइटर जेट्स से इसकी एक खासियत अलग बनाती है, इसकी मारक क्षमता और इसकी स्ट्रक्चर। यह फाइटर जेट सबसे जल्दी किसी भी मिसाइल को मात दे सकता है, तो वही अपने टारगेट को कुछ ही सेकंडों या फिर मिनटों में अचीव कर सकता है। और तो और ये फाइटर जेट जल्दी किसी भी रडार सिस्टम के पकड़ में भी नहीं आता है, और यही काबिलियत इसे बाकी फाइटर जेट्स से अलग बनाती है। UN के द्वारा रूस पर लगाए गए सैंक्शंस के बाद इस वक्त कोई भी देश ना ही रस को हथियार भेज सकता है और ना ही उसे खरीद सकता है। और यही वजह है कि आज आर्मेनिया और बाकी सभी पश्चिमी देश अपने हथियारों की डील भारत से कर रहा है, जिससे हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय हथियारों की एक्सपोर्ट लगभग 2 गुनी तक बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि आज भारत दुनिया के तीसरी सुपर पावर देश बन चुका है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की क्षेत्र में भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। तो दोस्तों, भारत के इस विनाशक फाइटर जेट सुखोई सुपर 30MKI के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी मदद मिलती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।